क्वेश्चन नंबर 45 तक हमारा हो गया था। अब चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 46, एक्सरसाइज 1 चैप्टर सॉल्यूशन चैप्टर। ठीक है, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 46। आप अपना पीडीएफ जो डाउनलोड किए हैं तो अपने पास रखिए। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये पेज नंबर 85 लिखा हुआ उसमें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 से। नोट्स मैंने डाल दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख लेना। अगर आपको नोट्स चाहिए वहीं से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 46। आप अपना पीडीएफ फाइल निकालिए, उसमें से देखिए क्वेश्चन नंबर 46 क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 46 दे रखा है 1 मोल ऑफ नॉन वोलाटाइल solute is dissolved in 2 moles of water. Okay, the vapor pressure of solution relative to that of water is, ऑप्शन आपको दे रखा है 2/3, 1/3, थर्ड ऑप्शन 1/2, 3/2। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन में पूछा 1 मोल ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 2 मोल्स ऑफ वाटर। तो आपको पास वाटर दिया, ये है आपका सॉल्वेंट, और एक सॉल्यूट दिया। ठीक है, जो कि नॉन वोलाटाइल है। तो ये नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट 1 मोल, ये आपको दिया वाटर कितना 2 मोल। द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन रिलेटेड टू दैट ऑफ वाटर। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पीएस, पीएस तो आ जाएगा दैट इज इक्वल टू, ओके, तो P डैश है, P डैश ऑफ सॉल्यूट प्लस P डैश ऑफ सॉल्वेंट, ये होता है राउस लॉ के हिसाब से वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे वेपर पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट कितना आ जाएगा 0, क्योंकि वो नॉन वोलाटाइल दे रखा है, तो ये तो हो गया 0। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट दैट इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ठीक, तो इंप्लाइज दैट PS वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट that is equal to P naught, तो P naught into mole fraction of solvent। तो यहाँ पर solvent कौन है, वाटर है। ठीक है, तो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन आपको क्या पूछा है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन रिलेटेड टू दैट ऑफ वाटर। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन रिलेटेड टू दैट ऑफ वाटर PS by P naught is equal to mole fraction of H2O। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O 2 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स 1 plus 2 that is equal to 2 divided by 3। तो आपका ऑप्शन कितना आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन 46, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 47। 47 दिया द वेपर प्रेशर, द वेपर प्रेशर of dilute solution of glucose is 750 millimeter of Hg at 373 Kelvin। Okay, the mole fraction of solute, the mole fraction of solute का मोल फ्रैक्शन पूछा है। ऑप्शन में दिया 47 क्वेश्चन, फर्स्ट ऑप्शन 1/10, सेकंड ऑप्शन 1/7.6, थर्ड ऑप्शन 1/35, फोर्थ ऑप्शन 1/76। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 47। आपको पूछा था वेपर प्रेशर ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज दे रखा है का सॉल्यूशन, डाइल्यूट एक्वस ग्लूकोज सॉल्यूशन इज 75, तो मतलब प्रेशर दे दिया 750 नहीं है 750 मिलीमीटर ऑफ Hg। ठीक है, पूछा कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कितना। देखिए
तो इनिशियली क्या था, आपके पास सॉल्वेंट था। इनिशियली जब सॉल्वेंट होगा तो आपके पास वाटर ही होगा, तो वाटर का वेपर प्रेशर जो आता है पी नॉट दैट इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर 760 मिलीमीटर ऑफ Hg। ठीक है, अब पी नॉट माइनस पी एस बाई पी एस, सॉरी पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट, ये होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको पता होगा, नहीं है तो आप नोट्स फॉलो कीजिए। ठीक है, नोट्स का डिस्क्रिप्शन है, आपको नोट्स में जाइए, ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ आपको मिल जाएगा। दैट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो पी नॉट आपका है 760 माइनस पी एस प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है 750 बाई पी नॉट। पी नॉट आपका वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इन प्योर स्टेट दैट इज इक्वल टू 760 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो ये आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो ये आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 760, ये कैंसिल हो जाएगा दैट इक्वल टू 1 बाई 76 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो हमें वही पूछा है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कितना, तो आंसर आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 47, आंसर इज 4। ये हो गया, इजी क्वेश्चन था, ये फॉर्मूला आपको रटा हुआ होना चाहिए, आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आप नोट्स फॉलो कीजिए, आपको पता चलेगा कि कैसे ये फॉर्मूला डिराइव हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 के बाद आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 48। चलिए, 48 क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, द वेपर प्रेशर of a pure liquid A is 70 torr at 27 degrees Celsius. Okay, it forms an ideal solution. It forms an ideal solution with another liquid B. With another liquid B. Okay. The mole fraction of B is 0.2 and total vapor pressure of the solution is 84 torr at 27 degrees Celsius. Okay, the vapor pressure of pure liquid B at 27 degrees Celsius is, ऑप्शन आपको दे रखा है फर्स्ट 14, सेकेंड ऑप्शन 56, थर्ड ऑप्शन 140, फोर्थ ऑप्शन 70। ठीक है, क्वेश्चन दे रखा है तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए इज 70 टर, तो इसका मतलब पी नॉट ए आपको दे दिया 70 टर। इट फॉर्म्स आइडियल सॉल्यूशन विद अनदर लिक्विड बी, द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन एक्स बी दे दिया आपको 0.2 and the total vapor pressure of solution PS is equal to 84 torr. Okay, the vapor pressure of pure liquid B at 27 degrees Celsius. Okay, तो क्वेश्चन आपको क्या दिया, the vapor pressure of a pure liquid A is 70 torr, तो A का वेपर प्रेशर दे दिया प्योर स्टेट में 70 torr। It forms ideal solution with another liquid B, B के साथ उसने आइडियल सॉल्यूशन बनाया। The mole fraction of B is 0.2, तो इसका मोल फ्रैक्शन दे दिया, तो A का मोल फ्रैक्शन आ जाएगा 1 माइनस 0.2, क्योंकि एक सॉल्यूशन में टोटल मोल फ्रैक्शन का वैल्यू कितना होता है 1, तो ये आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 0.8। तो आपको B का मोल फ्रैक्शन दिया था 0.8, तो इसका मतलब A का मोल फ्रैक्शन, सॉरी B का देता 0.2, तो इसका मतलब A का निकल गया 0.8। टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज 84। ओके, तो PS आपको दे दिया, तो PS जो होता है दैट इज इक्वल टू P नॉट A into XA प्लस P नॉट B into XB, राउस लॉ के हिसाब से प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन is equal to vapor pressure of A in pure state into mole fraction of A, vapor pressure of B in pure state into mole fraction of B। तो PS आपको कितना दे रखा है, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आपको दे रखा है 84, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज 84
तो यहाँ पर PS की जगह 84, P नॉट ए भी प्रोवाइड कर रखा है 70 इंटू x से हमने निकाला 0.8 दैट इज इक्वल टू 0.8 प्लस P नॉट भी हमें चाहिए, तो ये आ गया P नॉट भी। मोल फ्रैक्शन ऑफ B हमें दिया था 0.2, तो यहाँ पे 0.2 दैट इज इक्वल टू 84, ये आ जाएगा आपका 56 प्लस P नॉट B इंटू 0.2, तो ये आ जाएगा P नॉट B इंटू 0.2 इज इक्वल टू 84 माइनस 56, ठीक है। ओके, तो 84 माइनस 56 ये आ जाएगा आपका कितना 28 दैट इज इक्वल टू 28, तो implies P not B 28 divided by 0.2, तो 28 आ जाएगा 14, ये 0 आ जाएगा ऊपर, तो इसका मतलब 140, तो P नॉट भी आपको कितना मिल जाएगा 140 मिल जाएगा, ठीक है, ये हो गया। ओके, तो ये आ जाएगा आपका P नॉट B, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड B 140, तो 48 आंसर इज इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन आपका आ जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये हो गया 48, अच्छा क्वेश्चन था नहीं। नंबर 49, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर at room temperature is 23.8 millimeter Hg. Okay, vapor pressure of an aqueous solution of sucrose with mole fraction 0.1 is equal to, ऑप्शन आपको दे रखा है 23.9 मिलीमीटर Hg, सेकेंड ऑप्शन 24.2 मिलीमीटर Hg, थर्ड ऑप्शन 21.42 मिलीमीटर Hg, and last fourth option is 31.44 मिलीमीटर Hg। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 हमें क्या दिया, वेपर प्रेशर वाटर एट रूम टेम्परेचर इज 23.8, तो प्योर वाटर का दे रखा है P नॉट इज इक्वल टू 23.8 मिलीमीटर ऑफ Hg। वेपर प्रेशर ऑफ एन aqueous solution of sucrose with mole fraction 0.1, ठीक है, तो PS पूछा, तो PS दे दिया, aqueous solution of sucrose with mole fraction 1, PS हमको पूछा है, मोल फ्रैक्शन दे रखा है, सुक्रोज का ही दे रखा है, सुक्रोज इज इक्वल टू 0.1, तो वही राउस लॉ की फॉर्मूला हम डाल देंगे P नॉट माइनस PS बाय P नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पर क्या आ जाएगा सुक्रोज, तो P नॉट आपके पास कितना है 23.8 माइनस PS हमें चाहिए डिवाइडेड बाय P नॉट दैट इज इक्वल टू 23.8 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन हमें क्या दिया 0.1, तो implies that 23.8 minus PS is equal to 23.8 into 0.1 हो गया, अब ये यहाँ पर आ जाएगा 23.8 minus 2.38 is equal to PS, तो यहाँ से अगर आप PS की वैल्यू निकालेंगे तो PS is equal to 23.8 से आपका माइनस कितना हो जाएगा 2.38, ठीक है, तो 49 जो आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 23.2 माइनस हो जाएगा तो 21.42 आ जाएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन 21.42 मिलीमीटर ऑफ Hg। तो ये था क्वेश्चन नंबर 49, ये हुआ आपका। अगर कोई भी डाउट रहता है आप बिल्कुल बेझिझक होके पूछ सकते हैं मेरे से, ठीक है, व्हाट्सएप का लिंक दे रखा है, उसमें से बस आपको क्वेश्चन पूछना है कि सर ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ, फिर से थोड़ा सा बता दीजिए, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 50, चलिए क्वेश्चन नंबर 50 स्टार्ट करते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ A
is 10 turn. The vapor pressure of A is 10 turn. Next आप verify and at the same temperature when 1 gram of B is dissolved in 20 gram of A, its vapor pressure is reduced to 9 turn. Okay. If molecular mass of A is 200 atomic mass unit, then molecular mass of B पूछा है आपको। फर्स्ट ऑप्शन 100 AMU, सेकेंड ऑप्शन दे रखा है 90 AMU, थर्ड ऑप्शन दे रखा है 75 AMU एंड द फोर्थ ऑप्शन इज 120 AMU। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 आपको दिया कि द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए इज 10 टन। ए का जो वेपर प्रेशर है प्योर ए का इज 10 टन and at the same temperature when 1 gram of B is dissolved in 20 gram of A, the vapor pressure is reduced to 9 turn. वेपर प्रेशर रिड्यूस हो गया आपका 9 टर्न। ठीक है। ओके चलिए, तो वेपर प्रेशर आपको प्योर है P नॉट है, आपको दे दिया 10 टर्न। जब इसमें डाल दिया आपने वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बन गया 9 टर्न। इफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ A, MW A भी दे रखा है 200 AMU। ठीक है। और दिया कि व्हेन 1 ग्राम ऑफ B, वेट ऑफ B आपको दे दिया 1 ग्राम इज डिसॉल्व्ड इन 20 ग्राम ऑफ A, वेट ऑफ A आपको दे दिया 20 ग्राम, इट्स वेपर प्रेशर इज रिड्यूस्ड टू 9। तो इसके लिए फार्मूला P नॉट माइनस PS बाय PS। देखिए दो फार्मूला है, P नॉट माइनस PS बाय P नॉट, एक होता है P नॉट माइनस PS बाय PS। अगर आपको वेट मॉलिक्यूलर वेट वगैरह निकालना होता है तो ये वाला फार्मूला, मोल फ्रैक्शन निकालना होता है तो वो वाला फार्मूला P नॉट माइनस PS बाय PS इज इक्वल टू स्मॉल n डिवाइडेड बाय कैपिटल N। ठीक है। तो स्मॉल n जो होता है दैट इज वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, कैपिटल N जो होता है दैट इज वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है। ओके ओके नेक्स्ट, तो ये आते हैं P नॉट। P नॉट हमारा था 10 माइनस PS बन गया आपका 9 बाय PS दैट इज इक्वल टू 9। W वेट ऑफ सॉल्यूट, तो व्हेन 1 ग्राम ऑफ B इज डिसॉल्व्ड इन 20 ग्राम ऑफ A, तो यहाँ पर A जो है हमारा क्या है, A का इनिशियली दे रखा है वेपर प्रेशर, तो यही हमारा सॉल्वेंट है। ठीक है। तो A हमारा बन गया सॉल्वेंट, B हमारा क्या बन जाएगा सॉल्यूट। A जो है वो हो गया आपका सॉल्वेंट, B जो आएगा दैट इज आपका सॉल्यूट। ठीक है, क्योंकि दे रखा है वेपर प्रेशर में इज 10 टन, तो ये है आपका सॉल्यूट। सॉल्यूट मतलब क्या B, WB MWB, ये है आपका सॉल्वेंट MWB। ठीक है। ओके, तो WB मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है 1 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट आपको पूछा है, MWB हमें चाहिए। वेट ऑफ A, वेट ऑफ A मतलब आपको दे रखा है 20 ग्राम और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ A दैट इज इक्वल टू 200। ठीक है, तो ये आ गया 200। तो अब इसको सॉल्व करना है बस, और तो इंप्लाइज 10 माइनस 9 इज इक्वल टू 1 बाय 9, ये आ जाएगा आपका 200 डिवाइडेड बाय MWB इनटू 20। ठीक है, तो 20 से ये कट गया, बच गया 10, तो MWB इधर से गया, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 into 10 दैट इज इक्वल टू 90, तो ये हो जाएगा 90 एटॉमिक मास। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 50 आपका ऑप्शन आएगा सेकंड ऑप्शन। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा, क्वेश्चन में पूछा हमारे पास ए है जिसका वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में 10 टर है एंड द सेम टेम्परेचर व्हेन 1 ग्राम ऑफ बी इज डिसॉल्व्ड इन 2 ग्राम ऑफ ए। उसी सेम टेम्परेचर में 1 ग्राम आप बी लिए और 20 ग्राम ए में उसमें आपने क्या किया, उसको मिक्स कर दिया। इट्स वेपर प्रेशर इज रिड्यूस्ड टू 9 टन। तो नॉर्मली पी नॉट दे रखा है 10 टन, तो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बन गया क्या, 9 टन डिक्रीज हो गया। और पूछा है कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए इज 200 mu, फिर मॉलिक्यूलर मास बी कितना, ए जो हमारा है सॉल्वेंट है, तो यहाँ पर आपको W दे दिया 1 ग्राम और W ए है 20 ग्राम। तो हमने क्या किया, फॉर्मूला डाला P नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी एस का। अब उसके हिसाब से P नॉट माइनस पी एस बाई पी एस आता है स्मॉल एन बाई कैपिटल एन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अब उसको सॉल्व करके हमने ये आंसर निकाला, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, इसमें इतना कोई दिक्कत भी नहीं थी। चलिए ये हो गया 50, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 दे रखा है 88 डिग्री सेल्सियस बेंजीन हैज ए वेपर प्रेशर ऑफ 900 torr, okay, and toluene has a vapor pressure of 360 torr, ठीक है। what is the mole fraction of benzene in the mixture with toluene that will boil at 88 degree Celsius at 1 atmosphere pressure, comma benzene toluene form an ideal solution, ठीक है। ये रहा आपका क्वेश्चन। ऑप्शन आपको दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन 0.416, सेकेंड ऑप्शन 0.588, थर्ड ऑप्शन 0.688 एंड फोर्थ ऑप्शन 0.740, ठीक है। आप थोड़ा सा क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में पूछा है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेंजीन टॉलुएन फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा 80 डिग्री सेल्सियस बेंजीन हैज वेपर प्रेशर ऑफ 900 टॉर, ठीक है। तो वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन आपको दिया P नॉट C6H6 दैट इज इक्वल टू 900 टॉर एंड टॉलुएन हैज वेपर प्रेशर 360 टॉर, P नॉट C6H5 CH3 टॉलुएन का दैट इज इक्वल टू 360 टॉर, ठीक, दोनों का वेपर प्रेशर दिया। व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन in the mixture with toluene that will boil at 88 degrees Celsius at 1 atmospheric pressure, benzene toluene form an ideal solution, ठीक है, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में पूछा कि 88 डिग्री सेल्सियस बेंजीन हैज वेपर प्रेशर ऑफ 900 टन, toluene has a vapor pressure of 360 ton. What is the mole fraction of benzene in the mixture with toluene that will boil at 88 degrees Celsius at 1 atmospheric pressure? Benzene toluene form an ideal solution. Okay. क्वेश्चन में पूछा मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन हमें चाहिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन दैट इज C6H6 कितना, और दिया कि that will boil at 88 degrees Celsius at 1 atmospheric pressure, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है 80 डिग्री सेल्सियस। तो बॉइलिंग पॉइंट किसे बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट उसे बोलते हैं जिस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है।
तो इस टेम्परेचर पर बॉईल करेंगे तो इसका मतलब इन दोनों का वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, 1 एटमॉस्फेयर मतलब 760 टन। ठीक है, तो इनडायरेक्टली हमें प्रोवाइड कर रखा है कि ये दोनों का सॉल्यूशन बॉईल करेगा 80 डिग्री सेल्सियस पर। तो 80 डिग्री सेल्सियस पर जब बॉईल करेगा तो वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर का होगा। तो दोनों का सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना का बराबर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है तो इसका मतलब कितना बनेगा 760 टन। तो आपको प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना मिल गया 760। आपको इसका दे रखा है, इसका दे रखा है, अब पूछा इसका मोल फ्रैक्शन क्या है। तो पीएस जो होता है प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू पी नॉट C6H6 into mole fraction of C6H6 plus P naught C12 of toluene into mole fraction of toluene। ये आएगा राउस लॉ के हिसाब से। पीएस आपको मिल गया 760, प्रेशर ड्यू वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एट प्योर स्टेट दैट इज इक्वल टू 900। इसको मोल फ्रैक्शन ऑफ C6H6 को पकड़ लो x, पकड़ लो दैट इज इक्वल टू x। अब वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट ऑफ टॉल्यूम कितना दिया आपको 360। तो अगर इसका x है उसका मोल फ्रैक्शन कितना आ जाएगा 1 माइनस x। तो ये आ जाएगा आपका 1 माइनस x। ओके, तो ये आपका आ जाएगा 760 इज इक्वल टू 900x प्लस 360 माइनस 360x, हुआ कि नहीं। ओके, तो यहां पर आ जाते हैं, ये आ जाएगा आपका 900 माइनस 360x। ठीक है, 900 से जब आप 360 करोगे तो ये आ जाएगा 540x। 540x ये आ जाएगा 760 से चला जाएगा तो 360, 760 माइनस 360 दैट इज इक्वल टू 400। तो implies that x is equal to 400 divided by 540। ठीक है, तो ये करीब आ जाएगा 0.40 by 54। ओके, तो 0.40 डिवाइडेड बाय 54 अगर ये आएगा तो दैट इज इक्वल टू, ये आपका करीब आ जाएगा कितना 0. दैट इज इक्वल टू 0.8 से थोड़ा सा कम 0.7। ठीक है, तो ये जाएगा आंसर 51। क्वेश्चन नंबर 51 आंसर इज 4। ठीक है, तो ये फोर्थ ऑप्शन आपका सही आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने का था कि अगर बॉईल करेगा तो इसका मतलब ये है कि वेपर प्रेशर इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आ गया कितना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। दोनों का वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में दे रखा है तो उसका मोल फ्रैक्शन चाहिए था, तो मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 0.74। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा है among the following that doesn't form the ideal solution। क्वेश्चन नंबर 52 पे देखिए, थ्योरेटिकल क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन में पूछा है कि among the following that does not form an ideal solution। तो ऑप्शन में दे रखा है, एक दे रखा है टॉलुइन एंड बेंजीन फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड में C2H5Cl C6H5OH, थर्ड ऑप्शन में CCH5Cl CCH5Br, फोर्थ ऑप्शन में C2H5Br एंड C2H5O। among the following that does not form ideal solution। देखिए आइडियल सॉल्यूशन वो होता है जिसमें आप बोलते हैं कि नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द सॉल्यूट एंड सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट एंड सॉल्वेंट बिकम्स सिमिलर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जब आप लोगे C2H5Cl एंड C2H5OH, इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाएगी। ठीक है, तो जो बॉन्डिंग आ जाएगा तो ये आइडियल सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तो 52 ऑप्शन आपका आ जाएगा सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट which 53 क्वेश्चन नंबर 53 ये भी थ्योरेटिकल दे रखा है। which condition is not satisfied by ideal solution, delta H mixing 0, delta V mixing 0, delta S mixing 0, obeyance of Raoult's law। देखिए आइडियल सॉल्यूशन राउल्स लॉ फॉलो करता है, डेल्टा H भी 0 होता है, डेल्टा V 0 होता है, लेकिन डेल्टा S 0 नहीं होता। तो ये वाला ऑप्शन आ जाएगा 53, आंसर आ जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट 54 ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सॉल्यूशन, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो क्या होता है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। ये आ जाएगा 54, आंसर आ जाएगा आपका थर्ड। 55 भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, व्हिच इज नॉट ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑस्मोटिक प्रेशर, लोअरिंग वेपर प्रेशर, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आंसर आ जाएगा क्या रिफ्रैक्टिव
इंडेक्स, ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होता। नेक्स्ट 56वीं थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट बाय एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट टू इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके साथ होता है। ऑप्शन दे रखा है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, नेचर ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड फोर्थ ऑप्शन दे रखा है ऑल। ठीक है, तो चार ऑप्शन दे रखे हैं। क्वेश्चन पूछा है द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्वेंट बाय एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके बराबर होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो ये मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। लेकिन नेचर ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन तो नहीं होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो नहीं होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन जाएगा स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट बाय एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, एक्चुअली नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट तो जाना चाहिए, ऑप्शन में नहीं है तो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन को जाना चाहिए, क्योंकि नॉन तो भी नहीं है, 56 ऑल दे रखा है लास्ट ऑप्शन, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पर। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन, मिथाइल अल्कोहल, aniline and इतना दे रखा है respectively, which will show highest vapor pressure at room temperature। रूम टेम्परेचर में इसका वेपर प्रेशर ज्यादा आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 57 का आता है, ये भी थोड़ी सी मतलब लॉजिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 57 दे रखा है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ C6H6 CH3OH C6H5NH का 2 and C6H5NO are 80 degree Celsius, 65 degree Celsius, 184 and 222 degree Celsius, which will show highest vapor pressure at room temperature। रूम टेम्परेचर में किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। देखिए, जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा, तो नॉर्मली रूम टेम्परेचर में उसका वेपर प्रेशर कम है, तो इसलिए ज्यादा वेपर टेम्परेचर देने पर ही वो एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर को क्या करता है, अटेन करता है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, द टेम्परेचर एट व्हिच द वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ रहा है, इसका मतलब है कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर में इसका वेपर प्रेशर बहुत कम था, इसलिए बहुत ज्यादा वेपर टेम्परेचर देने के बाद ये जाके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आएगा। तो ये बहुत ही कम टेम्परेचर देने से आ रहा है, तो इसका मतलब रूम टेम्परेचर में इसका वेपर कितना था, ज्यादा था, इसलिए थोड़ी सी टेम्परेचर देने पर भी ये क्या आ जाता है, एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के बराबर आ जाता है। तो आंसर आपका आ जाएगा 65 वाला जिसका है, तो ये आ जाएगा CH3OH। तो 57 जो है ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो मिथाइल अल्कोहल की वेपर प्रेशर आपका रूम टेम्परेचर में ज्यादा। नेक्स्ट 58, ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन दे रखा है, द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ द एलिवेशन in boiling point to molarity, mole fraction of solute and mole fraction of solvent। देखिए, मोलर एलिवेशन को डेल्टा टीवी जो होता है दैट इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू केवी, तो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट आ जाएगा डेल्टा टीवी डिवाइडेड बाय मोलारिटी। ठीक है, ये आपको पता है, इसमें इतना कुछ जानने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट है 59, द मोलर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। देखिए, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट क्या होता है, आपका डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट का डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो कांस्टेंट। तो वाटर का आता है 1.86 केल्विन केजी मोल इनवर्स, ये ऑप्शन 1 आ जाएगा आपका। इसमें याद रखने की चीज थी, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, अब द वैल्यू ऑफ Kf फॉर वाटर इज 1.86 कैलकुलेटेड फ्रॉम ग्लूकोज सॉल्यूशन। द वैल्यू ऑफ Kf फॉर वाटर कैलकुलेटेड फॉर NaCl सॉल्यूशन। देखिए, जो Kf होता है या Kv होता है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या फिर मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, दैट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो आप ग्लूकोज सॉल्यूशन ले या फिर NaCl सॉल्यूशन, ये NaCl और ग्लूकोज के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, ये डिपेंड करेगा सॉल्वेंट क्या है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करता है। सॉल्वेंट उसमें भी वाटर लेते, इसमें भी वाटर लेते, तो इसका मतलब तो Kf ऑफ वाटर कैलकुलेटेड फॉर NaCl सॉल्यूशन विल बी आल्सो इक्वल टू 1.86। तो क्वेश्चन नंबर 60 के आपको कितना आ जाएगा आंसर, दैट इज इक्वल टू 1.86। ठीक है, तो ये 46 से 60 तक हमने क्वेश्चन कर लिया, इजी क्वेश्चन थे थोड़ा सा। आप अगर सारे के सारे वीडियो देखे होंगे तो अभी तक आपको क्वेश्चन करना आ गया होगा। ठीक है, आप क्वेश्चन कर लीजिए, पीडीएफ जो है उस पीडीएफ को देखें, जितने क्वेश्चन है आप आगे आगे करते जाइए, जो नहीं हो रहा है आप व्हाट्सएप ग्रुप में आके
मेरे से पूछ लीजिए, मैं आंसर आपको बताता चलूंगा। ये तो वीडियो भी डालूंगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके वीडियो हर दिन थोड़ा थोड़ा करके डालना पड़ता है, क्योंकि सारा का सारा वीडियो तो एक दिन में नहीं डाल सकते, क्योंकि क्वेश्चन एक एक घंटे का भी हो जाता है, बहुत लंबा लंबा वीडियो फिर बन जाएगा। ठीक है, तो आप क्वेश्चन ये कर लीजिए, जो भी पीडीएफ फाइल आपको दे रखे हैं आप उससे क्वेश्चन कर लीजिए, जो डाउट हो रहा है आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लीजिए। मैं भी थोड़ा थोड़ा करके वीडियो अभी लगातार करके डाल दूंगा धीरे धीरे। तो नेक्स्ट जो 61 से क्वेश्चन करेंगे वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक और शेयर भी जरूर करना। और गिव-अवे चल रहा है, गिव-अवे के लिए वही आपको करना है, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, और उसके साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करना होता है। ठीक है, आपको एक एलएन की मटेरियल प्रोवाइड करेंगे गिव-अवे में। ठीक है, ओके, थैंक यू।